हेलो गाइस। तो इस सैटरडे हमारी हंटर को 500 किलोमीटर पूरे हो चुके थे। तो मैं आ गया हूँ उसे सर्विस करवाने। वो खड़ी अंदर दूर से दिख रही होगी, वो रही वो रही। तो गाड़ी अंदर लाने के बाद भैया ने एक क्विक स्कैन लिया गाड़ी के नंबर्स का, जिसमें उन्होंने चैसी नंबर डाल के खुद को शर्मिंदा किया और गलत नाम ले लिया। फिर उन्होंने नंबर सही करके बोला कि सर आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा। तो हमने बोला क्यों नहीं। और साथ ही में भैया ने मुझे बताया कि पहली सर्विस में क्या क्या होगा। तो उसमें बेसिक सर्विस होती है जिसमें आपके गाड़ी के नट बोल्ट्स जो पहली बार गाड़ी चलने की वजह से थोड़े लूज़ हो जाते हैं वो टाइट किए जाते हैं। ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है, चेन ल्यूब एंड क्लीन एंड वॉश। फिर थोड़ी देर इस लॉज में वेट किया जहाँ पे कुछ डिस्प्ले में कुछ गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे। फिर इतने में मेरी नज़र गई कि गाड़ी पीछे से ऊपर रुक चुकी है। तो फिर भाई हमसे रहा नहीं गया। मैंने फटाफट मैनेजर से ली परमिशन ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूं। और गाइस, पहली सर्विस की कॉस्ट जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई ने सबसे पहले स्टार्ट किया गाड़ी का समगार्ड रिमूव करने से, जो कि भाई रॉयल एनफील्ड की बाकी गाड़ियों की तरह इनका समगार्ड भी लोहे का, मजबूत लोहे का था। इनसे भाई साहब से पहले खुला नहीं। फिर यहाँ 2 लोग आए, 2 लोगों ने मिलकर समगार्ड खोलने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी का मडगार्ड समगार्ड टच से मस नहीं हो रहा भाई। वो देखो, उसका एक नट इतना तेज़ी से फिट, इतना टाइट फिट है कि वो निकल ही नहीं रहा है। फिर वहाँ के वर्कशॉप इंचार्ज भी आ गए उसको रिमूव करने, और फाइनली हमारा समगार्ड कुछ मशक्क़त के बाद, ऑलमोस्ट 15 मिनट की मशक्क़त के बाद लूज़ हुआ था। उसके बाद भाई ने नीचे से ऑयल का बोल्ट ढीला करते हुए इसका ऑयल निकाला। अभी अब देखना ऑयल की हालत क्या है। पहले 500 किलोमीटर मैंने जितने हो सके इसको आराम से ही चलाई थी, ज़्यादा इंजन पे प्रेशर नहीं दिया था। बट क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा ऑयल तो गंदा होना ही था। ये रहा इसका ऑयल निकलता हुआ, आप देख रहे हैं। वैसे कंडीशन ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं था। हाँ, एक जो इशू मुझे आया था वो मैं आज अभी बताता हूँ आगे। जो मुझे गाड़ी लेने के अगले दिन ही आ गया था, और मैं उस दिन दूसरे दिन ही चला गया था शोरूम पे इसको ठीक करवाने। तो थोड़ा उन्होंने मैनेज किया, लेकिन मुझे आज पता चला था कि उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, वो मैं अभी बताऊँगा। ये भाई अपना ऑयल फिल्टर रिमूव कर रहा है। ऑयल फिल्टर रिमूव करते हुए भाई ने डाल दिया उसको तेल के अंदर, थोड़ा साफ़ किया, और अब बारी थी इसमें ऑयल डालने की। लेकिन मुझे लगा कि भाई ये क्या है, मेरा एग्जॉस्ट क्यों खोल रहे हैं नई गाड़ी का। तो मुझे याद है, अरे नहीं, ये इसको टाइट कर रहे हैं। पहली सर्विस में सारे नट बोल्ट्स टाइट होते हैं, तो गाड़ी के जहाँ जहाँ जो भी नट बोल्ट थे सब टाइट किए गए थे अच्छी तरीके से। देख सकते हैं भाई कितनी मेहनत कर रहा है। हाँ, अब मैं बताता हूँ गाड़ी में इशू क्या आया था। ये जो आप नंबर देख रहे हो पीछे के टायर्स के वहाँ पे, ये कुछ नंबर्स रहते हैं। और ये जब मैंने बाइक ली थी उस टाइम ये अलाइन नहीं थे सीधे से, मतलब आपका टायर जो था मेरा वो अलाइन नहीं था। तो उस वजह से मेरा ब्रेक पैड और डिस्क आपस में अड़ रहे थे। और एक तकरीबन पहले दिन तो थोड़ा इशू इनने रिजॉल्व कर दिया था ये, क्योंकि मैं तुरंत ही पहुंच गया था गाड़ी लेके, भैया इसमें आवाज़ आ रही है करके। तो सिंगल में चलाने में नहीं होता था, लेकिन डबल बैठो या कॉर्नर पे लीन करो तो जब शॉकअप दबता था तब ये आवाज़ फिर से आती थी बार बार। लेकिन जब से भैया ने सही करा है, उसको अलाइन किया है, तब से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक अच्छी बात हुई थी। फिर भाई गाड़ी को पिलाया गया तेल बहुत सारा, लेकिन उसके पहले भैया ने ऑयल फिल्टर को तेल में डुबा डुबा के सारे पाप धो दिए उसके। देख सकते हो भाई कितनी प्यार से डुबा रहे हैं।
ऑयल फ़िल्टर डलने के बाद गाइस टाइम था गाड़ी में ऑयल पिलाने का, और हंटर में या रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी इंजन में कुल तेल जाता है 1700 ml, 1 लीटर 700 मिलीलीटर पूरा तेल जाता है इसमें। और ये ऑयल कौन सा था मुझे पता नहीं, क्योंकि ये भैया अंदर से ही 2 मग्गे भर के ले आए थे। अच्छे से उन्होंने गाड़ी में ऑयल पिलाया, फिर गाड़ी को लाया गया वापस ज़मीन पे, क्योंकि अब होनी थी गाड़ी की वॉशिंग। ये बात उसके बाद भाई गाड़ी को नंगा करके उसके वायरिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ करके भैया ने करे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स चेक, एक मोबाइल लेके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो गाड़ी के सारे ठीक चल रहे थे, कोई मेजर इशू था नहीं। बस उसके बाद भाई गाड़ी को वॉश करने ले जाया गया, और फिर हमने किया आधे घंटे का इंतज़ार, क्योंकि भैया लोग चले गए थे लंच करने। बैंक में के हम लोग लंच पे जाते हैं, लोग वेट करते हैं भाई, सालों बाद ऐसा लगा कि लंच में वेट करना पड़ रहा है। उसी बीच हमने शोरूम में खड़ी कुछ और गाड़ियों को देखा। ये भाई प्यारी सी क्लासिक ब्राउन कलर की आई हुई थी सर्विस के लिए, बहुत ही सेक्सी लग रही थी यार। देखो कितनी सुंदर लग रही है। बट मेरा पर्पस अलग था, मुझे थोड़ी स्पोर्टी फील वाली गाड़ी चाहिए, इसलिए मैंने क्लासिक नहीं ली। फिर गए थोड़ा शोरूम के अंदर, और ये टोक्यो ब्लैक में लेने वाला था गाइस, लेकिन क्योंकि ये मैट फिनिश में, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चमक धमक वाला कलर पसंद था। जैसे कि ये भाई इतनी सुंदर लाल कलर की बुलेट खड़ी हुई थी वहाँ। बुलेट है क्लासिक है पता नहीं, लेकिन भाई इतना सुंदर कलर था ये, इतना सुंदर मैं बता नहीं सकता। फिर अपनी गाड़ी आ चुकी थी वॉश होके बाहर, भाई लोग भी खाना खा के बहुत खुश थे। और जब तक मैंने बिलिंग करी तब तक भैया ने इसकी चेन क्लीन एंड ल्यूब भी कर दी थी। तो गाइस अब मैं आपको बिल बताता हूँ कि इसका बिल कितना हुआ था पहली सर्विस का हंटर का। वो हुआ था अराउंड 1212 रुपये टू बी एग्जैक्ट, सब चीज़ें मिला के। तो पहली सर्विस के हिसाब से इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आप आराम से इतना अफोर्ड कर सकते हो अगर आप एक रॉयल एनफील्ड भी अफोर्ड कर रहे हो तो। और अफोर्डेबिलिटी की अगर बात आई है तो इसका माइलेज भी मैं बता देता हूँ, अराउंड 31-32 का मुझे मिल रहा था, विच इज़ क्वाइट ओके। अब फर्स्ट सर्विस के बाद देखते हैं इसका कितना एवरेज मिलता है। और ये बाकी जो पंडित जी ने टीका लगाया था वो तो भाई वॉश के बाद भी नहीं निकल पाया। तो होपफुली अपनी गाड़ी और लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहेगी। सो थैंक यू गाइस।